बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने किसी पब्लिक टॉयलेट के बाहर दरवाजे के साथ एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे शख्स को गौर से देखा है? अक्सर लोग तो देखकर नजरें ही चुरा लेते हैं। हमारे माशरे का एक बहुत ही अजीब माइंडसेट है। लोग सिर्फ उस शख्स को ही नहीं, इसकी कमाई पैसों को भी अछूत समझते हैं, लेकिन रोजी कमाने के लिए इन्हें बैठना पड़ता है। और अब शहबाज शरीफ और मरियम ने टैक्स की शक्ल में इस कमाई से भी अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। खालिद भाई, मेरा नंबर है। अरे यार, तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गए की बात ना। जाहिर है ये टैक्स लैट्रिनों के ठेकेदार अपनी जेब से तो देंगे नहीं। ये पैसे मजबूरी और इमरजेंसी में वॉशरूम्स तक पहुंचने वाले लोगों से ही लिए जाएंगे। यानी एक गरीब इंसान जो पहले ही महंगाई से पिसा हुआ है, उसे अब अपनी बुनियादी जरूरत रफ़ा हाजत के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने गोबर टैक्स के बाद अब टॉयलेट टैक्स का आगाज कर दिया। यानी अगर एक बिल्डिंग में 4 टॉयलेट्स हैं तो आपको 10,000 रुपया महाना टैक्स देना पड़ेगा। महाना तो ये बड़ा हैवी टैक्स है। नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 17 बैतुल खला का 62,500 रुपए का बिल भेज दिया कि आपके मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 17 बैतुल खला हैं। याद रहे, इससे पहले मरियम गोबर टैक्स मतलब गाय भैंस की रफ़ा हाजत पर भी टैक्स लगा चुकी है और ये पैसे बड़े शहरों में लेने भी शुरू कर दिए हैं। क्लास 5 तक के बच्चों को हम रोज दूध का एक पैकेट देंगे, जिसको पी के वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फील करेंगे। बात सरकारी स्कूलों के बच्चों को दूध पिलाने से शुरू हुई थी, जब ज्यादातर स्कूलों को प्राइवेट करने के बाद लैट्रिनों के पैसे लेने तक आ गई है। सोशल मीडिया के मुताबिक असल मसला टैक्स नहीं, इनकी सोच में है, जो खाने और वॉशरूम से आगे जाती ही नहीं। मिसाल के तौर पर जब लोग जेल जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। कोई वहाँ सब्र सीखता है, कोई दिलेरी सीखता है और किसी को खुदा की कुर्बत नसीब होती है। लेकिन एक इंटरव्यू में जब पटवारियों की अम्मी से सवाल किया गया, आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा मैंने। बाथरूम साफ करने सीखे, हम चमक रहे थे, मैं उनको स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, सर का विजन अवाम को लूटने के लिए बेकाबू। याद रहे, कुछ जगहों पर लैट्रिन टैक्स इससे पहले भी लिया जाता था, लेकिन वो टैक्स बहुत महदूद और बहुत थोड़ा था, तकरीबन 150 रुपए महाना। और अब 2500 रुपए महाना करने के बाद इसका आगाज एलानिया कर दिया गया है। एक मिट्ठू नामी सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, कौम का मुतालबा, शरीफ लैट्रिन सर्विस को इस टैक्स से आजाद किया जाए। तैयब चौधरी ने ट्वीट किया, न सरकारी पानी, न गैस, न प्रॉपर सीवरेज, न सरकारी नौकरी, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, भारी टैक्स और चलान, फुल गरीब मुकाओ प्रोग्राम, घरों की लैट्रिनों पर भी टैक्स लगा दो। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि जब रियासत हमें वापस दे कुछ नहीं रही तो फिर हमसे ले क्यों रही है? सोशल मीडिया के मुताबिक टैक्स खत्म करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तमाम वॉशरूम्स में इस्तेमाल होने वाले सेंट्री के सामान पर पुष्पा की तस्वीर चिपकाकर मरियम को सेंड की जाए। याद रहे, मरियम को अपनी तस्वीर इतनी ज्यादा पसंद है कि अवाम के टैक्स के पैसों से अफ्तार करवाकर नाम अपना लिख लिया था। तमाम डब्बे अपनी तस्वीर के साथ रमजान से पहले ही छपवा लिए थे, सिर्फ पकोड़े डब्बे के बगैर थे, इसलिए पुष्पा की तस्वीर प्लेट में रख दी गई थी। हर जगह मरियम की तरफ से अपनी फोटो छपवाने पर शहबाज गिल ने कहा था कि देखना, जल्द ही ये अपनी तस्वीर टिश्यू पेपर पर भी छपवा देगी। इमरान रियाज खान ने कहा, वजीर आजम और सदर हाउस के लॉन बाग के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। महंगाई और गुर्बत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि डाकुओं का टोला जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क पर मुसल्लत किया है, अवाम के टैक्स के पैसों से अय्याशियां कर रहा है। तो गरीब आदमी को तो किसी किस्म की सहूलत मिली नहीं। छूट ये इनके अपने चहितों को दी जा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये सख्ती सिर्फ गरीब के ऊपर लेकर आए, आईपीपी वालों पे नहीं लेकर आए, माफियात के ऊपर नहीं लेकर आए, अशराफिया के ऊपर नहीं लेकर आए। अदाकार खालिद अनम ने बजट 2026 की तशरीह चंद जुमलों में करते हुए कहा, एक आदमी ने घर में ऐलान किया, जो बच्चा दोपहर का खाना नहीं खाएगा उसे 10 रुपए इनाम मिलेगा। सब बच्चों ने दोपहर का खाना नहीं खाया और 10-10 रुपए लिए। रात को ऐलान हुआ कि खाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो 10 रुपए वापस करेगा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, सहाफियों ने सही पूछा था वजीर खजाना से, सांस लेने पर कब टैक्स लगा रहे हैं? एक ने लिखा, पार्लियामेंट में बैठी इन जिंदा लाशों की तनख्वाह में 600% इजाफा, मगर गरीब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 7%। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ का कुछ अरसा पहले का एक क्लिप वायरल है कि एक रोटी है और 4 भाई हैं, तो एक रोटी के 4 हिस्से करके खाएं। एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। इस पर किसी ने कहा, इनके अंदर शर्म नहीं, ये ड्रामे करते हैं।
بے غیرتی کی انتہا ہے. قوم کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں